आप सभी स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती और मैं एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियाँ। और इसके पहले हमने आपको पढ़ाया हुआ है व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व के प्रकार क्या होते हैं, तो ये सब हमने आपको पढ़ा दिया है। और यूनिट आपकी जो है 3rd है, आप सभी स्टूडेंट जान ही रहे हैं, ठीक है। 3rd यूनिट है शिक्षार्थी तथा अधिगम प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। व्यक्तित्व मापन विधियों का उद्देश्य होता है, यानी कि व्यक्तित्व मापन विधियों का उद्देश्य होता है व्यक्ति के विभिन्न मानसिक और भावात्मक तत्वों को मापना या समझना होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे व्यक्तित्व मापन है, ठीक है, व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, तो इसका मतलब होता है व्यक्तित्व मापन विधि का मानसिक और भावात्मक तत्वों को मापना होता है। और इन विधियों का उपयोग व्यक्तित्व विश्लेषण यानी कि व्यक्तित्व विश्लेषण और संघर्ष व्यवस्था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कैरियर विकास और मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में किया जाता है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि व्यक्तित्व मापन विधियाँ जो है का उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य होता है मानसिक और भावात्मक तत्वों को मापना होता है। और किस क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है व्यक्तित्व मापन विधियों का, तो ये भी आप समझ गए होंगे कि जो है व्यक्तित्व विश्लेषण, संघर्ष व्यवस्था, पर्सनालिटी डेवलपमेंट और कैरियर विकास, मानसिक स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है आदि में। और ये कितने प्रकार की होती हैं, तो व्यक्तित्व मापन विधियाँ जो है 2 प्रकार की होती हैं। एक हो जाएगी प्रक्षेपी विधि, एक हो जाएगी अप्रक्षेपी विधि। तो प्रक्षेपी विधि क्या होती है, अप्रक्षेपी विधि क्या होती है, इसको भी हम डिटेल में बताएंगे। थोड़ा यहाँ से आप देख सकते हैं, ये यहाँ से नहीं समझ पे आपको यहाँ से आपको नहीं समझ में आएगा, दिया गया है ये प्रक्षेपी विधि है, ये अप्रक्षेपी विधि है, ठीक है। तो यहाँ से हम आपको ना बता करके यहाँ से हम बता रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी हो जाएगी प्रक्षेपी विधि। तो आप समझ रहे हैं कि व्यक्तित्व मापन की विधियाँ जिसमें आपको पढ़ रहे हैं प्रथम विधि, ठीक है, प्रक्षेपी विधि। तो प्रक्षेपी विधि जो है शब्द ये सिगमंड फ्रायड ने दिया है, याद रखना है। और प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत आप समझिएगा अपनी बातों यानी कि अपनी बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभव आदि को स्वयं न बताकर किसी अन्य उद्दीपक या पदार्थ के माध्यम से व्यक्त करना। और व्यक्तित्व यानी व्यक्तित्व मापने के लिए चित्रों, आकृतियों, उद्दीपक, वस्तुओं को काम में लाया जाता है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से समझना है जैसे कि ये व्यक्तित्व मापन विधि है, ठीक है। व्यक्तित्व मापन विधि के अंतर्गत प्रथम विधि जैसे प्रक्षेपी विधि हो गई। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, प्रक्षेपी विधि में इसमें जो है चित्रों, ठीक है, यानी कि जो आप किसी व्यक्ति का मापन करते हैं, जैसे कि आप किसी व्यक्ति का मापन करेंगे तो प्रक्षेपी विधि के माध्यम से, तो इसमें जो आपका हो जाएगा चित्रों, आकृतियों, उद्दीपकों और वस्तुओं के माध्यम से आप जो है प्रक्षेपी विधि के में जो है आप मापन करते हैं। और किन व्यक्तियों का करते हैं ये भी ध्यान रखना है आपको। तो किन व्यक्तियों का करते हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति का जो है आप मापना जो है पहचानना संभव नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति है, पर्सन है, ठीक है, तो उसके व्यक्तित्व का मापन करना जो है, पहचान करना जो है सीधे तरीके से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सीधे तरीके से नहीं हो पा रहा है तो ये अप्रत्यक्ष माध्यम से होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जैसे चित्रों, आकृतियों, उद्दीपकों आदि के माध्यम से किया जाता है। तो ये आप समझ पा रहे होंगे, उद्दीपक वस्तुओं के माध्यम से किया जाता है। और ये अनपढ़ व्यक्तियों पर भी किया जाता है, ठीक है, यानी कि पढ़े लिखे व्यक्तियों पर तो ये प्रक्षेपी विधि का जो है आप व्यक्तित्व का मापन कर सकते हैं। और ये जो है मतलब अनपढ़ व्यक्तियों के लिए होता है, ठीक है, मतलब दोनों व्यक्तियों पे किया जा सकता है। यानी कि बातों, विचारों, भावनाओं, अनुभव आदि को। तो यहाँ पे इस प्रकार से समझिएगा कि TAT जो ये परीक्षण हो गया, ठीक है, यानी कि प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत कौन कौन से आती हैं, तो ये सब ध्यान रखना है आपको। ये हो जाएगा, ठीक है, ये सारे आपके आएंगे इसी के अंतर्गत, ठीक है। आप याद कर लीजिएगा आप सभी स्टूडेंट। तो सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि जैसे व्यक्तित्व मापने के लिए चित्रों, आकृतियों और जो है उद्दीपक वस्तुओं को काम में लाया जाता है या मापन के लिए प्रयोग करा जाता है, ठीक है। और एक हो जाएगा TAT, यानी कि इसका मतलब होता है यानी कि प्रासंगिक जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण कह सकते हो, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और इसको जो है किसने दिया है, तो मार्गन व मूरे ने दिया है 1935 में। कार्डों की संख्या 31 है और बालक की उम्र 14 होती है, ये भी ध्यान रखना है आपको, एबव होती है 14 से। और इसके बाद जो है CAT दिया गया है, यानी कि चिल्ड्रन प्रासंगिक टेस्ट हो जाएगा, ठीक है, प्रासंगिक टेस्ट। और ये सीनियर जो है प्रासंगिक टेस्ट हो जाएगा, यानी कि वरिष्ठ। इंक ब्लॉट टेस्ट हो जाएगा। रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण ही होता है। SCT होता है, यानी कि वाक्य पूर्ति टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, टेस्ट परीक्षण, ठीक है। और इसमें आपको ध्यान रखना है ये प्रक्षेपी विधि जो होती है, कहने का मतलब है प्रक्षेपी विधि के प्रकार हैं ये सभी प्रक्षेपी। यहाँ से आप समझ लीजिए, नहीं समझ में आया हो तो यहाँ से, जैसे कि ये प्रक्षेपी विधि है तो ये सारे प्रकार हो जाएंगे, ठीक है, ये सब। और ये अप्रक्षेपी विधि के प्रकार हैं, 2 प्रकार ही हैं, एक है आत्मनिष्ठ विधि और एक हो जाएगा वस्तुनिष्ठ विधि। आत्मनिष्ठ विधि जो होती है इसमें जो है
एक ही व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व मापन किया जाता है, ठीक है, परीक्षण किया जाता है। वस्तुनिष्ठ विधि जो होती है इसमें एक या अधिक व्यक्तियों का जो है परीक्षण किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप सभी स्टूडेंट। और इसके अंतर्गत भी आप देख लीजिए कौन कौन से आते हैं, तो ये अभी थोड़ा पढ़ाएंगे डिटेल में, आप वहाँ पे पढ़िएगा। और यहाँ पे आपको और अधिक जानना है आपको प्रक्षेपी विधि में। प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत यानी कि जो प्रक्षेपी विधि होती है तो इसके अंतर्गत अचेतन मन में दबी इच्छाओं का पता लगाते हैं, और या चेतन मन आप कह सकते हो, यानी कि प्रक्षेपी विधि के अंतर्गत चेतन मन और अचेतन मन, चेतन मन और अचेतन मन में दबी इच्छाओं का पता लगाते हैं। चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड हो जाएगा और अनकॉन्शियस माइंड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मनोविश्लेषणवादी इन्हीं विधियों पर काम करते हैं। तो ये जो चेतन मन, अचेतन मन और अर्धचेतन मन जो है ये सिगमंड फ्राइड के अनुसार हैं, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत है। यह विधियाँ व्यक्तिगत भार सामूहिक दोनों रूप से ही उपयोगी होती हैं। बालक को चित्र के माध्यम से विभिन्न कार्ड यानी कि कार्ड देते हैं, ठीक है, दिखाकर व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रक्षेपी विधि होती है तो इसके अंतर्गत जो बालक को कुछ कार्ड्स जो है दिखा करके जो है व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया है चित्राकृतियों, ठीक है। और इन विधियों में मुख्य रूप से रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण विधि और बाल अंतर्बोध परीक्षण विधि आदि प्रमुख हैं। तो कुछ जो है इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में पूछा जाता है। आई होप आप सभी स्टूडेंट को यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत क्या आपको पूरा समझ में आया होगा, हमको भरोसा है, ठीक है। और यहाँ पे नहीं समझ में आया है तो आप पढ़िएगा, समझ में आ जाएगा, 2-3 बार इसको आप जो है पढ़िएगा, ठीक है, नोट्स को, और आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा टीएटी परीक्षण क्या है, ठीक है। ये जो है प्रक्षेपी विधि के प्रकार हैं। टीएटी यानी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, 14 वर्ष से बालक आते हैं इसमें, यानी ये जो परीक्षण होता है 14 वर्ष के बालक के ऊपर जो है प्रयोग करा जाता है, ठीक है। 14 वर्ष के बालक प्लस होते हैं, ठीक, ऊपर के। तो ये जो है मार्गन व मूरे ने जो है ये निर्माण करता है, यानी टीएटी ये जो परीक्षण है इसके निर्माण करता आप कहिएगा मार्गन व मूरे हैं 1935 में। और कुल कार्ड कितने होते हैं, 30 + 1 यानी 31 कार्ड होते हैं। 10 कार्ड पर महिला के चित्र होते हैं, 10 कार्ड पर पुरुष के चित्र होते हैं, 10 महिला व पुरुष दोनों के चित्र होते हैं, 1 कार्ड खाली होता है। बालकों को कुछ कार्ड दिखाए जाते थे, ठीक है, यानी कि ये जो परीक्षण होता है इसमें बालक को कुछ कार्ड दिखाए जाने के बाद उनको कहानी लिखने के लिए बोला जाता है, यानी कि कुछ कार्ड दिखा दिए जाते हैं, बाद में कहानी लिखते हैं बालक। कुछ समय दिया जाता था और बालक कहानी में जो शब्द, विचारों, संवेगों, अभिरुचि का प्रयोग किया उसी के आधार पर जो है बालक के व्यक्तित्व का परीक्षण मापा जाता है। तो कहने का मतलब ये है, यानी कि ये जो परीक्षण 14 वर्ष के बालक के ऊपर जो है टीएटी परीक्षण प्रयोग किया जाता है, या कह सकते टीएटी परीक्षण, तो ये परीक्षण के अंतर्गत जो है कार्ड बच्चों को दिया जाता है, और उसमें जो है जो कार्ड दिए जाते हैं तो उनको जो है देख करके, यानी कि कार्ड्स को देखने के बाद जो बालक कहानी लिखता है, ठीक है, जो बालक कहानी लिखता है, और इसके बाद जो है बालक कहानी लिखने के बाद जो है जो शब्द, विचारों, संवेगों और अभिरुचि का प्रयोग करता है, जो कहानी लिखता है, उसी के आधार पर जो है बालक का परीक्षण किया जाता है। और टीएटी परीक्षण भारतीयकरण उमा चौधरी ने किया था, जो कोलकाता की रहने वाली थी, यानी कि जो ये उमा चौधरी जी हैं तो ये भारत में संशोधन किया, ठीक है, यानी कि टीएटी परीक्षण का संशोधन किया उमा चौधरी ने, जो कोलकाता की रहने वाली थी। सीएटी बालक अंतर्बोध परीक्षण क्या होता है, तो ये क्या होता है इसको आप भी ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। तो ये होता है 3 से जो है 11 वर्ष के बालक के ऊपर जो है ये प्रयोग करा जाता है। तो लियोपोल्ड वेलक 1948 में, ठीक है। कुल कार्ड कितने होते हैं, 10 होते हैं। 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र होते हैं जो व्यवहार करते हुए मनुष्य की तरह, मतलब कार्य करते हुए, जैसे गाय घास खा रही है, तो इस प्रकार से चित्र दिखाए जाते हैं और बालक का टेस्ट करा जाता है। इसके बाद आपको देखना है एसएटी वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण क्या होता है, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है 15 वर्ष पौड़, यानी कि 15 वर्ष से अधिक के जो व्यक्ति होते हैं, ठीक है, पौड़ावस्था के व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, तो ये इन पे जो है प्रयोग करा जाता है एसएटी वरिष्ठ अंतर्बोध परीक्षण। इनके निर्माणकर्ता कौन है, लियोपोल्ड वेलक हो जाएंगे। 16 कार्ड होते हैं। कार्डों में आकृति या छवि के आधार पर पौड़ व्यक्ति चित्र देखकर कहानी निर्माण करता है, ठीक है, करता था, कह सकते हैं करता था, वैज्ञानिक कहानी के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षण करता था। इस प्रकार से आप समझ लीजिएगा, ठीक है। और IBT ये जो है रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण हो जाएगा, जो 13 से 19 वर्ष के बालक के ऊपर ये प्रयोग करा जाता है, रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण। तो प्रतिपादक हरमन रोसा हो जाएंगे, यानी निर्माण करता है या प्रतिपादक आप कह सकते हो। 1921 में कार्डों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। कुल कार्ड 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे बने होते हैं। 5 काले और सफ़ेद होते हैं, 2 काले और भूरे लाल होते हैं, 3 विभिन्न रंग के होते हैं, बहुरंगी कार्ड होते हैं ये 2, ठीक है।
5 काले तो होते ही होते हैं, बाकी 2 काले और भूरे लाल ये सब जो है बहुरंगी कार्ड होते हैं। बालकों को आकृति दिखाकर उसके बारे में पूछा जाता है, मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, बालकों के क्रियात्मक, भावात्मक व संज्ञानात्मक परीक्षण भी किए जाते हैं। तो इसमें आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जो रोरसा शाही धब्बा परीक्षण होता है, ये जो रोरसा शाही धब्बा परीक्षण है, तो 13 से 19 वर्ष के बालक के अंतर्गत जो बालक आते हैं 13 से 19 के, उनके ऊपर जो है ये परीक्षण करा जाता है, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण। ठीक है, तो इसमें जो है बालक को कुछ जो है कार्ड से, यानी कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, कार्ड पूछे जाते हैं, यानी कि आकृति दिखाकर, यानी कि आकृति दिखा करके प्रश्न भी पूछा जाता है, तो परीक्षण होता है। और बाकी जो है क्रियात्मक माध्यम से, तो यही हमने बता दिया। ठीक है, और एक भावात्मक, एक संज्ञानात्मक। ठीक है, और ये मौखिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे कि छोटा बालक होता है तो ये ऐसे, ये हमने ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये बच्चों को दिखा करके पूछा जाता है, जैसे कि LKG UKG में विद्यार्थी होते हैं, बालक होते हैं, तो ऐसे ही बुक्स जो कॉपी होती हैं, ठीक है, नोट्स बुक, ठीक है, ऐसे लिखा होता है, उसको फेरने को भी दे दिया जाता है और पूछा भी जाता है। और आर्ट से ड्राइंग की भी बुक होती है। ठीक है, तो उसमें जैसे कि एप्पल वगैरह जो है बना हुआ होता है, इससे ऐसे डॉट डॉट करके। ठीक है, यही चीज़ें होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है शाही धब्बा परीक्षण। और इसके बाद आप देखिएगा, यहाँ पे आइए, SCT वाक्य पूर्ति परीक्षण हो जाएगा। इंग्लिश इसके ऊपर लिखी हुई देख लीजिएगा, 1930 में पाइन टेंडलर ने किया था। ठीक है, ये निर्माणकर्ता हो जाएंगे, जिसमें आप देखिएगा बालक को कहानी, पंक्ति, वाक्य दिया जाता है, यानी कि बालक को एक कहानी दे दी जाती है, या कोई पंक्ति दे दी जाती है, या वाक्य दे दिया जाता है रिक्त स्थानों के आधार पर। यानी कि जैसे कि हमने लिख दिया, वह स्कूल जाता, तो स्कूल ना लिख करके हमने जाता लिख दिया। ठीक, इस प्रकार से बालक कहानी, पंक्ति, वाक्य को पढ़ कर, यानी कि बालक जो होता है, बालक कहानी या पंक्ति या पंक्ति वाक्य को पढ़ करके उसको जो है पूरा करता है। जैसे कि A B, फिर C, इसमें डॉट भरना होता है, फिर बाद में आएगा D, फिर इसी प्रकार से डॉट डॉट दिया होता है, और F चित्र दिया होता है। इस प्रकार से जो है बालक इसको फिल करता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। और बाकी जो है इसका ऑप्शन भी दे दिया जाता है। वह स्कूल जाता है, तो इस प्रकार से दे दिया गया। ठीक है, और बाकी जो है इसे बहुत सारे वाक्य दे दिए गए, और इसका ऑप्शन भी दिया होता है। इसमें से जो है खोज कर बालक लिखता है, जैसे कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, इस प्रकार से बालक होता है, तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका जो है इसको फिल करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन होते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षा आपको समझ ही आ रहा होगा। और इसके बाद जो है ये परीक्षण आपका आता है, अप्रक्षेपी परीक्षण होता है। ठीक है, यानी कि अप्रक्षेपी परीक्षण हो गया। तो इसमें आप देखिएगा, व्यक्तित्व मापन की विधि, यानी कि ये जो हो जाएगी व्यक्तित्व मापन की विधि है, जिसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए व्यक्ति के सीधे अनुभवों, प्रतिक्रियाओं, व्यवहारों का उपयोग किया जाता है। यानी कि अनुभवों, प्रतिक्रियाओं, व्यवहारों, इच्छाओं आदि का प्रयोग किया जाता है, न कि अस्पष्ट। ठीक है, तो ये विधि आत्मनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ विधि है। अप्रक्षेपी विधि मुख्य रूप से आत्मनिष्ठ व वस्तुनिष्ठ विधि है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये 2 प्रकार हो जाएंगे। जैसे कि अप्रक्षेपी विधि हो गई, तो एक आत्मनिष्ठ विधि हो गई, एक वस्तुनिष्ठ विधि हो गई। अब इसमें आपको देखना है आत्मनिष्ठ विधि क्या होती है, तो इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कर लीजिएगा। ठीक है, आत्मनिष्ठ विधि होती है जैसे कि इसमें एक ही व्यक्ति का जो है परीक्षण किया जाता है। ठीक है, एक ही व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। और वस्तुनिष्ठ विधि क्या होती है, इसमें जो है एक या जो है 2 या अधिक व्यक्ति का जो है परीक्षण किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी स्टूडेंट। अवलोकन विधि क्या होती है, तो अवलोकन विधि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जैसे कि अवलोकन विधि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो परीक्षण किया जाता है, जैसे कि आपके व्यवहार, मानसिक या कह सकते हो अनुभव, प्रतिक्रियाएं। ठीक है, यानी व्यक्तित्व परीक्षण किया जाता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से, न कि जो आप जो है लिख करके या क्या कहते हैं, मतलब आपका ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही होगा आपका परीक्षण। ठीक है, और साक्षात्कार विधि, ये जो है मौखिक विधि होती है, आप सभी स्टूडेंट जानते ही हैं, इंटरव्यू जिसे आप बोलते हैं। तो ये जो है आमने सामने बैठ कर ये जो है व्यक्तित्व परीक्षण होता है। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, जैसे कि आपने इतनी क्लासेस पढ़ करके, यानी कि मास्टर डिग्री करा हुआ है आपने, या अदर MA वगैरह किया हुआ है, तो जैसे कि आपने हाई स्कूल इंटर करा हुआ है, इंटर वगैरह, और ये क्या कहते हैं उसको, BA वगैरह, जो भी आपने जो इतनी पढ़ाई करी हुई है, इसके अंतर्गत आपने वाइबा वगैरह दिया है, इंटरव्यू दिया है, तो इसी प्रकार से आप इसको समझ लीजिएगा कि ये मौखिक परीक्षा होती है, यानी कि परीक्षण होता है। आमने सामने बैठकर जो है ये परीक्षा ली जाती है। और ये परीक्षा जो है
मौखिक है, ठीक है। और अंतर्दर्शन विधि क्या होती है? स्वयं विधि होती है, यानी स्वयं का परीक्षण करना होता है, जैसे कि अपने अंदर झांकना कह सकते हो, ठीक है। अंतर्दर्शन यानी स्वयं का अध्ययन करना, यानी कि अपने ही व्यवहार और अनुभवों को जो है उसको जो है परीक्षण करना। जैसे कि अंतर्दर्शन में इस प्रकार से आप समझ सकते हो, जैसे कि आप जो है नेट का तैयारी कर रहे हो, ठीक है, नेट जेआरएफ का तैयारी कर रहे हो, या आप कह सकते हो कि जैसे कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो या कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप उसमें असफल हो रहे हो, तो उसमें आप जो है उसका परीक्षण करेंगे कि हम इसको कैसे जो है इसमें क्या सुधार करें, ठीक है। तो ये अंतर्दर्शन विधि हो जाएगी, स्वयं का परीक्षण करना। जीवन इतिहास विधि क्या होती है? तो जीवन इतिहास विधि होती है, जीवन से संबंधित होती है, ठीक है, जीवन इतिहास विधि हो जाएगी आपकी। इसके बाद आप क्या, यानी कि वस्तुनिष्ठ विधि आती है। तो वस्तुनिष्ठ विधि जो है आप देख सकते हैं प्रश्नावली विधि होती है। तो प्रश्नावली विधि क्या होती है? तो प्रश्नावली विधि में जो है आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस आपका क्वेश्चन पूछा गया हाँ या ना में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, हाँ या नहीं में पूछा गया, ठीक है, या फिर आप लिख करके उत्तर देंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रश्नावली विधि हो जाती है। इसे आप कागज़ पेंसिल जो है कागज़ पेंसिल या पेपर पेंसिल जो है परीक्षण भी कह सकते हो। यानी कि ये जो प्रश्नावली विधि होती है, तो इसमें आप लिख करके, यानी कि क्वेश्चंस आपका दिया होगा, प्रश्न दिया होगा, हाँ या ना में आपको उत्तर देना है, ठीक है, या फिर आप उसको जो है लिख करके भी उत्तर दे सकते हो, ठीक है, थ्योरी पोर्शन जिसे हम बोलते हैं। तो इसको लिख करके भी जो है क्वेश्चंस कर सकते हैं। कागज़ पेंसिल जो है परीक्षण इसको बोला जाता है। निर्धारण मापनी, यानी विशेष गुणों का अध्ययन किया जाता है निर्धारण मापनी में। समाजमिति में क्या होता है? समाजमिति विधि, इसको भी अच्छे से समझा देंगे थोड़ा सा। निष्पादन विधि आप समझ ही रहे हैं, ठीक है, यानी कि प्रदर्शन, यानी कि अपना जो है कैसे समझाएं इसको, जैसे निष्पादन यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कह सकते हो आप, इस प्रकार से समझ लीजिएगा इंग्लिश शब्द से। और ये समाजमिति विधि क्या होती है? तो इसको भी थोड़ा इस प्रकार से समझ लीजिए। समाजमिति विधि में जैसे कि ये किसी व्यक्ति के जो है व्यक्तित्व परीक्षण, यानी कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, उसका परीक्षण करने के लिए जो है व्यक्ति से ना पूछ करके जो है समाज के किसी व्यक्ति से, आस पड़ोस वाले व्यक्ति से पूछते हैं, पड़ोसी व्यक्ति से, ठीक है, पड़ोसी हो गया या आस पड़ोस कोई भी हो गया, उससे जो है उसके बारे में अच्छा है बुरा है कैसा है व्यक्ति, ये पूछते हैं। समाजमिति ये विधि, इसके अंतर्गत जो है ये परीक्षण किया जाता है। तो आप सभी स्टूडेंट देखे हैं, जैसे कि आप यूट्यूब चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, ठीक है, तो आपने इंटरव्यू, यानी जैसे कोई प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए इंटरव्यू देने जाता है, ठीक है, तो रील्स वगैरह बहुत सारा आपने देखा होगा, तो वो जो है उसका इंटरव्यू लेते हैं, यानी कि रास्ते में खड़े होते हैं और उसका जो है बिहेवियर चेक करते हैं। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये अच्छा लड़का है जो हमारे यहाँ जॉब करने आया है या नहीं अच्छा है, किस प्रकार का है, इसका बिहेवियर किस प्रकार का है, ठीक है, उसके मानसिक व्यवहार और इच्छाएं, अनुभव सब कुछ उसका जानने का प्रयास करते हैं उसके बिहेवियर के बारे में। तो इस प्रकार से समाजमिति जो है आप समझ सकते हैं। और आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक था। यहाँ से हमने आपको जो है पहले व्यक्तित्व पढ़ा दिया है, व्यक्तित्व के प्रकार भी पढ़ा दिए हैं, और आज की क्लास में हमने व्यक्तित्व मापन विधियाँ भी पढ़ा दिया हुआ है, ठीक है। व्यक्तित्व मापन विधियाँ जो है मानसिक और भावात्मक तत्वों को मापना होता है, ठीक है, यह समझना होता है, ठीक है, किसी व्यक्ति का, और ये किस क्षेत्र में जो है उपयोग किया जाता है, ठीक है, कह सकते हो। और इसके बाद मापन विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो 2 प्रकार की होती है। एक प्रक्षेपी विधि होती है, प्रक्षेपी विधि होती है जो आपने देखा। प्रक्षेपी विधि 2 प्रकार की होती है जो आपने देखा, वस्तुनिष्ठ आत्मनिष्ठ विधि और वस्तुनिष्ठ विधि, ठीक है, इसके अंतर्गत भी जो है विधियाँ आती हैं। और प्रक्षेपी विधि ये हो गई आपकी, आपने देखा, सारी इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। यहाँ से आपने देखा, सब आपने पढ़ा। और आप सभी स्टूडेंट जो है मेरी क्लासेस नहीं आ पा रहे हैं तो इसके लिए सॉरी, और बाकी आप अपना जो है पढ़ाई करते रहें, रिवीजन करते रहें। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। PYQ मैंने पिछले क्लास में भी बताया कि रिवीजन करिए, PYQ करिए, और थ्योरी क्लास भी पढ़ते रहिए, या आपके पास जो भी नोट्स वगैरह हैं वो आप पढ़ते रहें। इंपॉर्टेंट है, आपके पास समय बहुत कम ही बचा हुआ है, और अपना रिवीजन करें और प्रश्नों को हल करने का प्रयास करिए, और फास्ट हल करने का प्रयास करिए, ठीक है, ताकि जो है आपने यदि थ्योरी क्लासेस अटेंड किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, आपको आता है, और प्रैक्टिस नहीं है कि आप क्वेश्चन से कितने जल्दी आप सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन छूट सकते हैं, तो इसलिए आप प्रैक्टिस भी करते रहें। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।